काट दिया, छीन लिया, जला दिया जिसे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पैकेज आपने देखा, यकीनन आप समझ गए होंगे कि प्रोग्राम में आज हम किस हवाले से बात करने वाले हैं। पाकिस्तान की किस बड़ी शख्सियत को आज हम प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं। मेरी कभी भी अमजद साबरी साहब से मुलाकात नहीं रही, मैंने कभी उनको सामने से नहीं देखा, लेकिन जब भी उनको टीवी पर देखा या उनका कलाम सुना तो उनका कलाम ऐसा था, कवाली ऐसी थी कि वो हमेशा दिल तक उतरी। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ रूहें जनाब ऐसी होती हैं जिनको हमेशा टीवी पे देख के जिनसे आपकी उनसियत हो जाती है, जिनसे आपका प्यार बढ़ जाता है, आपकी मोहब्बत बढ़ जाती है। मैं समझती हूँ कि अमजद साबरी साहब भी एक ऐसी ही शख्सियत थे, एक ऐसे ही इंसान थे कि जो लोग उनसे नहीं भी मिले थे, उनकी मौत पर, उनकी शहादत पर हर आंख अश्कबार थी। हर ओके, लाइव प्रोग्राम और आई थिंक देयर इज़ अ स्मॉल ब्लास्ट। बहरहाल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो अमजद साबरी की वो शख्सियत थी कि हर आंख अश्कबार थी, हर दिल गमज़दा था। इवन जब हमने देखा कि लाइव प्रोग्राम में ये ख़बर मिली, रमज़ान की ट्रांसमिशंस ग़ालिबन उन दिनों ऑन एयर थी और आपको पता है कि रमज़ान की ट्रांसमिशन में उनको कितनी मकबूलियत, कितना प्यार और एक ख़ासकर एक रूह अटैच थी लोगों के साथ उनकी। तो बहुत सारे जो हमारे होस्ट थे, एंकर्स थे जिनके साथ वो ट्रांसमिशंस होती थी, उनके लिए ख़बर ब्रेक करना किस कदर मुश्किल था। आज हम बहरहाल उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे इन आर प्रोग्राम, इन आर ट्रांसमिशन। उनकी फैमिली से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ नादिया साबरी मौजूद हैं। नादिया जी खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ उनके बेटे, उनके साहबजादे ऑन साबरी और मोहिब मौजूद हैं। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? नादिया जी, बहुत ही दर्दनाक वाक़या और शहादत आज से 5 साल पहले हम में से किसी ने नहीं सोचा था पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत हमसे ऐसे जुदा हो जाएगी, ऐसे बिछड़ जाएगी। जहाँ पर लोगों के लिए तो ये गम था क्योंकि प्यार होता है ना, उनसियत होती है, लेकिन वहाँ पर एक फैमिली के लिए भी एक धचका होता है जिसका अंदाज़ा कोई आम शख्स तो कभी कर ही नहीं सकता। कैसे थे साबरी साहब अपनी निजी ज़िंदगी में? निजी ज़िंदगी में बहुत अच्छे, बहुत प्यारे भाई और बहुत अच्छे बेटे, फर्माबरदार और बहुत मोहब्बत करने वाले शौहर, बच्चों से प्यार करने वाला बाप, बहुत अच्छे इंसान, सबके लिए बहुत अच्छे इंसान। बस कितनी ज़िंदगी तब्दील हुई उनके जाने के बाद? बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, मतलब बयान से बाहर है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बच्चों के लिए क्या सोचते थे, क्या प्लान करते थे? बच्चों के लिए बस वो इतना नहीं सोचते थे, बस यही कहते थे कि पढ़ लिख जाओ, अच्छे इंसान बनो, बाकी आगे जो चाहते थे कि बच्चे भी जो है इस विरासत को आगे बढ़ाएं। हाँ, चाहते तो नहीं थे इतने, कोई अच्छा, उनकी नहीं थी, जोर जबरदस्ती नहीं थी, नस्ल दर नस्ल उनकी फैमिली ने नहीं, वो चीज़ नहीं थी। असल में वो जो है ना कहते थे कि नहीं, बच्चे अपनी मर्जी से अगर करना चाहें तो फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, इनको जो ये करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि बच्चा वही अच्छा कर सकता है जो उसका दिल चाहता है। तो फोर्स करके करवा के वो खुश नहीं थे किसी भी चीज़ को, तो इनके हाथ में छोड़ा हुआ था कि भैया आप पहले स्टडीज़ करें अपनी कंप्लीट, उसके बाद आपने अगर गाना है तो गाएं और नहीं गाना या कोई और प्रोफेशन में जाना है तो वो कोई और प्रोफेशन अपना लें। लेकिन ये कि उनको ये नहीं था कि ज़बरदस्ती वाला मामला लाजमी, ज़बरदस्ती वाला मामला किसी के बच्चे के साथ नहीं था इनका। मुजद्दिद बड़ा था ग़ालिबन जब ये हुआ, क्योंकि मोहिब और तो छोटे होंगे 5 साल पहले। वज़ीर उस वक्त मुजद्दिद 13 इयर्स के थे, वो भी छोटे ही थे। उनकी मेमोरी में तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। हाँ, काफ़ी क्लियर है। मुजद्दिद, हुरैन, परीसा, ये उस वक्त जो है 13, 14, 12 इस तरह करके थे एज में। बाकी मोहिब उस वक्त 7 इयर्स के थे और ये 8 इयर्स के थे, तकरीबन 8 या 9 इस तरह थे। तो इन लोगों को भी याद है, लेकिन मोहिब को बहुत कम याद हैं चीज़ें, वो बहुत कम चीज़ें उनको याद हैं अभी इस वक्त। तो बस
नादिया जी, किसने सबसे ज़्यादा साथ निभाया? मैंने देखा आप मुख्तलिफ शोज़ पर भी जाती रहीं, मुलाकात भी सबसे होती रही, सबने बड़े वादे भी किए, बड़े दावे भी किए, सबने सपोर्ट किया आपको या बस बातें बातें ही रह गई? तौर पे सबने किया है सपोर्ट मुझे, कोई ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं किया, लेकिन ये कि मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को भी, मुझे भी वक्तन फ़वक्तन याद रखा, बल्कि बहुत ही उनका मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है ये कि 5 साल हो गए आज, और उसी इज़्ज़त और एहतराम के साथ हर साल बुलाना और हमें भी बुलाना और उनको याद करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखती हूँ जब मैं भाई अभी तक लोगों के दिलों में वही पहले दिन वाली फीलिंग्स बाकी हैं अभी। बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ शौहर, सबसे अच्छी आदत उनकी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली उनको एज अ उनको एज अ आर्टिस्ट पहचानते हैं और एज अ कव्वाल उनको जानते हैं, लेकिन जो उनकी जो निजी ज़िंदगी की बातें हैं कि वो कितने शफीक बाप थे, कितने अच्छे शौहर थे, ये यकीनन वो सारी बातें हैं जो सिर्फ आप बता सकती हैं। तो कोई सबसे अच्छी एक क्वालिटी बीइंग अ हस्बैंड जो उनकी आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ? किसी भी बात को इग्नोर नहीं करते थे, सुनते थे, सारी बात के बावजूद हर बात सुनते थे, अमल करने की कोशिश करते थे और समझने की कोशिश करते थे। और ये नहीं कि भाई बीवी है इसकी क्या होता है ना, अमूमन आदमियों में ये होता है कि औरत की बात का क्या है, उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन वो माशाल्लाह सुनते थे, समझते थे। और मैं मतलब उनसे डिस्कस करती रहती थी, जो किसी भी टॉपिक पे हमारी डिस्कस होती थी तो सुनते थे बहुत अच्छे तरीके से। जितनी नरमी उनके लहजे में हमें ऑन स्क्रीन हमेशा दिखाई देती थी, जितना प्यार हमें या एक एक शफीक इंसान या एक काइंड इंसान हमेशा एक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है या नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसे थे अपनी ज़िंदगी में। ज़्यादा थे, उससे ज़्यादा नरम दिल थे, उससे ज़्यादा थे वो, बहुत ज़्यादा। मतलब टीवी पे तो कुछ हो जाता है ना, थोड़ी लिमिट्स में आ जाता है इंसान, तो घर में तो फ्री होते हैं माहौल बिल्कुल, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों जैसे, वैसे ही उनके साथ खेलना। इवन ये कि वो होता है ना लंगड़ी पाला तक खेलते थे वो बच्चों के साथ, स्टेप वाला जो गेम होता है, वो काफ़ी सारे गेम्स खेलते थे वो बच्चों के साथ। और आपको कुछ याद है अब्बा के बारे में, कोई बात अभी याद है, मेमोरी में है चीज़ें? हाँ, काफ़ी सारी हैं, थोड़ी सी मतलब जितनी भी उनके साथ ज़िंदगी गुजारी उसमें से जितनी याद है। आप 8 ईयर्स के थे तब? हाँ, 8 या 9। तो क्या क्या फरमाइशें अब्बा से करते थे? क्योंकि डैडी का हर साल अमेरिका का टूर होता था मई और जून के बीच के, अप्रैल मई जून जुलाई के बीच में ना, तो उस दौरान मई में 18 मई को मेरी बर्थडे भी आती थी, तो उससे 3 दिन पहले उनकी कॉल आती थी वहाँ बाहर अमेरिका से कि क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में। तो मैं जो कहता था ना, वो जब आते थे तो वो 2 से ज़्यादा ही आती थी, जब भी आती थी। जैसे अगर मैं उनसे कोई रिमोट कंट्रोल कार मंगवा ली या कोई प्लेन मंगवा लिया, तो जब उन्होंने आना तो वो 2 या 2 से ज़्यादा ही आते थे। कभी ऐसा नहीं कि एक मंगवाया तो एक ही है। कभी कोई शरारत भी करते थे उनके साथ आप? हाँ, बहुत। ये सब मिलके मुझे तंग करते थे। आपको तंग करते थे? 5 बच्चे और छठे इनके अब्बा साहब इनके साथ मिल जाते थे? मिल जाते थे और मुझे बहुत तंग करते थे। अच्छा, मतलब मुझे मिलके रुला देते थे। मतलब किस तरह का तंग करना? शरारत करना, कोई सी भी बात मेरी पकड़ ली। बाज़ दफ़ा तो ज़्यादातर ये होता है, देखो रो रही है, देखो 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 तुम्हारी मम्मा रो रही है, नहीं रो रही हो तुम, रो रही हो, बज़िद हो जाते थे। और वाकई में रोने लग जाती थी उस वक्त, क्योंकि हाँ मैं नहीं रो रही, मैं हंसने की भी कोशिश करती थी, तो ये रुला देते थे मुझे सारे मिलके, तंग करते थे, परेशान करते थे। आपस में एक वो कर लेते थे, फिक्सिंग कर लेते थे कि भाई ठीक है अब मम्मा को अब हमने इस तरह से परेशान करना है। नादिया जी, किसने सबसे पहले आपको ये खबर दी, किसने बताया आपको? क्योंकि टीवी पर भी फ़ौरन न्यूज़ आ गई थी, ट्रांसमिशन में भी फ़ौरन ये खबर आ गई थी। आपको पहले किसी का फ़ोन आया या आप टीवी देख रही थी? नहीं, मैं नॉर्मली बस घर में बैठी हुई थी, ऐसे बच्चों को मैंने अकेडमी लेके जाना था, तो ये गए हैं और मैंने इनको कहा है कि ठीक है मैं इनको एकेडमी लेके जाऊंगी, ड्रॉप करना था इनको वहाँ। तो बस ये अपनी एकेडमी की तैयारी कर रहे थे और मैं इनको लेके जाने के लिए बैठी हुई थी कि चाबी हाथ में पकड़ी थी मैंने कि भाई अब जल्दी चलें, जाना है। तो एकदम से आवाज़ आई किसी की, मुझे ये समझ नहीं आई ना कि वो कौन था, क्या था। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, नीचे मेरी फ़ोन कॉल कोई आई? नहीं, कोई बाहर से कोई आदमी आया था। तो हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होते थे, ये नीचे मेरी जो है सास नीचे होती थी। तो मेरी सास के पास कोई बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने आके बताया कि अमजद को गोली लग गई है।
तो मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि हुआ क्या है। मुझे सिर्फ ये समझ आई कि क्योंकि थोड़ी देर पहले ऑन बाहर साइकिल चला रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने कहा है कि ऑन को चोट लग गई। तो एकदम से सारा शोर मच गया, समझ से बाहर हो गई चीज़ें। बच्चे मैंने सब, पहले तो मैंने इसको देखा, फिर उसके बाद मैं ऐसे भागी हूँ बगैर दुपट्टे बगैर चप्पल, मैं ऐसे बाहर गली में भागी हूँ। फिर मुझे कितनी देर बाद मुझे जाके पता चला, तकरीबन कोई 10 मिनट बाद पता चला मुझे कि इनको कुछ हुआ है, इनको ना 10 नंबर के करीब गोली लगी है। अच्छा, मुझे उस वक्त तो यही था कि जिंदा है। मुझे तो तकरीबन कोई आधे घंटे बाद पता चला, क्योंकि टीवी तो देख नहीं रहे थे हम लोग, नॉर्मल बैठे हुए थे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। मैं तो अपना माइंड बना के बैठी थी, मुझे इनको एकेडमी लेके जाना है। अब अचानक बीच में ऐसा हो जाए, मैं रोड पे भागी, इधर उधर देखा, मैंने कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने एक रिक्शे वाला था जा रहा था, उसको मैंने रोका। उसके साथ फिर मैंने मेरे साथ मेरी जो है ना जेठानी है मेरी, वो बैठी, वो आ गई, उन्होंने कहा क्या हुआ। तो बहरहाल ऐसे करते करते इलाके के करीब एक हॉस्पिटल है, वहाँ गए, फिर एक दूसरे हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ से अब्बासी गए हैं। वहाँ अब्बासी जैसे मैं पहुँची हूँ तो उससे मेरे ख्याल से चंद मिनट पहले लेके गए, लेकिन मुझे जाके जो लियाकत नेशनल में जाके पता चला कि इनकी डेथ हो गई है। उससे पहले नहीं मुझे पता था। मैं एम्बुलेंस में थी, मतलब मैंने वहाँ एक हॉस्पिटल के बाहर ईदी साहब की एम्बुलेंस खड़ी थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं ऐसे रिक्शा जो है ट्रैफिक इतना था, तो मैंने कहा रिक्शा तो पहुंचाएगा ही नहीं मुझे, तो अगर एम्बुलेंस में आप मुझे ले जाते हैं तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी बनिस्बत दूसरी किसी कन्वेंस के। तो वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपने वहाँ कोई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो की, उसके बाद उन्होंने मुझे लेके गए। तो वो मुझे वहाँ से अब्बासी से मुझे वो वहाँ लेके गए थे लियाकत नेशनल। लेकिन मुझे वहाँ जाके पता चला कि इनकी डेथ हो चुकी है। मतलब मुझे इस सारे उसमें तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे पता चला, और उस वक्त सबको कॉल्स आ चुकी थी, सबको पता चल चुका था, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि ना मेरे पास फ़ोन था, ना मैंने कोई टीवी देखा था। और हाँ, मैं एक हॉस्पिटल में गई तो वहाँ कोई न्यूज़ चल रही थी, किसी ने कहा था कि ये क्या इनका इंतकाल हो गया, अमजद साबरी का इंतकाल हो गया। तो मैं एकदम पलट के देखा, मैंने कहा नहीं, उनका इंतकाल नहीं हुआ, उनको लगी है, गोली लगी है। तो वो जैसे मतलब मैंने उनका सुना ही नहीं। आई नो दैट सिचुएशन वेरी क्लियरली, क्योंकि मैं भी तब न्यूज़ में थी और कोई चैनल वो खबर ब्रेक नहीं कर रहा था। हाँ, मतलब अगर आपको याद होगा, कोई उस चीज को मान नहीं रहा था। मैंने ये सारी न्यूज़ 6 महीने के बाद इतना वो करीब थे समहाउ, मतलब कि सब लोगों के साथ और चैनल्स के साथ, मीडिया के जितने हमारे जो होस्ट हैं उनके साथ, प्रोडक्शन टीम्स के साथ, कि ये खबर ब्रेक करते हुए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई ख़बर आती है तो एक दौड़ लग जाती है मीडिया में कि कौन पहले ब्रेक करेगा। लेकिन ये शायद वाहिद वो ख़बर थी कि न्यूज़ मीडिया या हमारे प्रोड्यूसर्स, एंकर्स ये ख़बर ब्रेक करते हुए खौफ खा रहे थे, डर रहे थे, तकलीफ़ में थे कि नहीं, एक बार चेक कर लें, एक बार देख लें, ऐसा कंफर्म है, ऐसा वाकई हो गया। तो ये एक नहायत एक गमज़दा एक इंसिडेंट था जो सबकी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक पे हम जाएंगे, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान की मारूफ होस्ट माया खान भी होंगी हमारे साथ, जो कि अमजद साबरी की मुँह भोली बहन भी थी। उनके लिए भी ये ख़बर ब्रेक करना या इस बारे में बात करना बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। माया से भी बात करेंगे। एक छोटी सी जनाब ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, साथ रहिएगा। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अमजद साबरी साहब की 5वीं बरसी है आज, और आज प्रोग्राम में हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। उनकी फैमिली हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत किए हुए है। साथ ही हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पाकिस्तान की एक मारूफ एंकर होस्ट हैं माया खान। आपको पता है कि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, तो माया उस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा थी और उसी ट्रांसमिशन का हिस्सा थे अमजद साबरी साहब। वो क्लिप आज भी यूट्यूब पर मौजूद है कि माया के लिए ये ख़बर ब्रेक करना, या जो माया का जो इंस्टेंट एक रिएक्शन आया ये ख़बर सुनने के बाद, जो कि बहुत सारे और लोगों का भी आया, लेकिन माया अपने जज्बात पर बिल्कुल काबू ना रख सकी। और उसकी एक वजह यह है कि अमजद साबरी साहब ने माया खान को मुँह बोली बहन बनाया हुआ था। माया से ही बात करते हैं और उनके जज्बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माया। आपने बहुत अरसा काम किया अमजद साबरी के साथ, ट्रांसमिशन में आप उनके साथ हिस्सा रही मुसलसल।
जब ये खबर मिली आई एम श्योर बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अफसोसनाक खबर थी आपके लिए, जिस बात पर काबू रखना भी मुश्किल था। थोड़ी सी ऑफ स्क्रीन उनकी बातें जानना चाहेंगे कि कैसे शख्सियत के मालिक थे। थैंक यू सो मच। आज के दिन मुझे जो है वो आप लोगों ने याद रखा, आपके इदारे को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मोहब्बतें और दुआएं। भाभी बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं और इन लोगों के लिए ढेरों मोहब्बतें हैं। हमें ऑन स्क्रीन अपनी मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रिश्ते बनाते हैं तो निभाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भाभी मैं शायद कम करती हूँ, भाभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं हमसे। और अमजद भाई की शहादत से पहले भी और शहादत के बाद भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों को निभाया। आपका सवाल कि अमजद भाई कैसी शख्सियत के मालिक हैं, मेरा ख्याल है इस शुरू की ही बात में इस बात को जो है वो साबित कर दिया गया कि वो कैसी शख्सियत के मालिक थे। मैं क्या कहूँ, अपने आप में वो शख्स एक महफिल था। आज उसको गुजरे इतने बरस गुजर गए और पता नहीं वक्त कहाँ चला गया। अभी भी लगता है कल की सी बात है, ये कल की खबर है। कल ही तो मैं ट्रांसमिशन कर रही थी, कल ही तो मैं शिकायत कर रही थी कि जल्दी आइएगा, कल ही तो मैं कह रही थी अब तक पहुँचे क्यों नहीं, देर हो गई है। कल ही की तो बात है कि भाभी ने मुझे गिरबान से पकड़ के कहा था तेरा भाई तेरे पास भेजा था, कहाँ है। ये सब बातें आज तक जिंदा हैं और जब तक हम जिंदा हैं अमजद साबरी हमारे साथ जिंदा है और अमजद साबरी हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। माया, जब आपको अमजद साबरी साहब के इंतकाल की खबर मिली ऑन शो ड्यूरिंग शो, तो उस वक्त क्या कैफियत हुई आपकी? वो वीडियो या वो लम्हा जो हम लाइव ट्रांसमिशन में थे, क्या बोलूं, मैं तो इंतजार कर रही थी कि भाई पहुंचने वाले हैं। मैं तो सोच रही थी कि आज फटा करूंगी मौका ही नहीं दिया उन्होंने। सेगमेंट शुरू होने वाला था, उन्होंने पहुंचना था, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए कुछ और दर्जात रखे थे। वो शख्स था ही बहुत स्पेशल, एक स्पेशल शौहर, एक स्पेशल बाप, एक स्पेशल दोस्त, एक स्पेशल कलीग, मई नज़र से एक स्पेशल कलीग के साथ एक बहुत ही स्पेशल भाई। क्या कहूँ, मेरे पास तो इन बातों के शायद जवाब भी नहीं है। बहुत मेड अप लगेगा, बहुत फेक लगेगा अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगी। अच्छा माया, आप पर बहुत बार ये तनकीद की गई या इल्ज़ाम लगाया गया, इसको आप कैसे भी देख लें, कि अमजद साबरी की जो शहादत की खबर थी वो पहले से आपको बताई जा चुकी थी, लेकिन जब शो पे वापस ऑन स्क्रीन आए तो उस वक्त माया ने एक ड्रामा किया या एक्टिंग की। ये हमने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है, इसको आप कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी? भाभी सामने बैठी है, शायद वो इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सके, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं आपको शायद पहले से पता चल गया था और आपने बाद में आके ऐसा किया। तस्वीर के हमेशा 3 रुख होते हैं, एक वो जो बता रहा है, एक वो जो किसी और पर इल्जाम लगा रहा है, और एक वो जो असल हकीकत होती है। मैं वो लम्हे की वीडियो बहुत अरसे तक नहीं देख पाई थी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। हमें याद है जब हम सब, भाभी और मैं, हम सब उम्रे पे थे और उसके बाद भी हमारी मुलाकात रही। डॉक्टर मिराही, मैं, भाभी, बच्चे, हसन, जवेरिया, हम सब। भाभी ने कहा था कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा मैंने वो वीडियो देखी है। मैंने कहा अच्छा भाभी आपने देख ली, मैं तो आज तक हिम्मत नहीं कर सकी। तो उन्होंने एक बात कही कि इस तरह कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। कैसे एक्टिंग कैसे करते हैं अपने भाई की? खबर सुने आप, जो कि आप शायद आपकी एक माँ से पैदा नहीं होता, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की एक ऐसा रिश्ता जुड़ा होता है
कैसे करते हैं लोग एक्टिंग। हाँ, मैं एक एक्ट्रेस थी और मैंने एक्टिंग की और मैं आगे इंशाल्लाह करूंगी काम, बहुत अल्लाह ने चाहा तो जो मेरे हक में बेहतर होगा। लेकिन रिश्तों में एक्टिंग कैसे कर सकते हैं? भाई की शहादत की खबर मिली, कैसे कर सकता है कोई? कैसे कोई वैसी मोहब्बत करने वाला, वैसी कोई इज्जत करने वाला? वसीम बदामी भी एक्टिंग कर रहा था जी, क्या कारुल हसन भी एक्टिंग कर रहे थे? क्या माया खान भी एक्टिंग कर रही थी? क्या जब जुनैद भाई मरहूम भी एक्टिंग, इतने सारे लोग एक्टिंग कर रहे थे। एक शख्स के जाने की खबर सुनकर इतने लोग एक्टिंग कैसे कर सकते हैं? मुझे कोई बताए कैसे हो सकती है एक्टिंग? माया आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक पे हमें प्रोग्राम में जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम माया से भी गुफ्तगू करेंगे, नादिया जैसी भी गुफ्तगू करेंगे। और शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो किसी के ज़िंदगी पर जो होने वाले जो हादसात होते हैं वो किसी के जज्बात को महज एक ड्रामा करार देते हैं। ब्रेक से जनाब वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अमजद साबरी साहब की 5वीं बरसी है आज, और आज हम उनको न्यू पाकिस्तान में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी की जो कुछ यादें हैं वो आपके साथ हम आज शेयर कर रहे हैं। माया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है कराची से। माया, बहुत अच्छा आपने उनके साथ काम किया, बहुत वक्त आपने गुजारा उनके साथ, मुँह भोली बहन आपको अमजद साहब ने बनाया हुआ था। कोई यादगार लम्हा कोई आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ हमारे? बहुत बातों पे आप, क्योंकि आप बहुत लोग मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं हैं, और जो फैन पेजेस हैं मेरे, ऑब्वियसली जो माया खान का फेसबुक का पेज है और इंस्टा के, उस पर मैं अलग अलग चीज़ें शेयर करती हूँ। लेकिन जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है उस पर मैंने अभी ही 2-3 दिन पहले एक और मेमोरी आ गई पुरानी हमारी 2014 की या 13 की। तो हमने तो बहुत काम किया, बहुत अरसे से हम काम कर रहे थे साथ, और मैं तो नहीं समझती कि वो आज नहीं है। मैं रमजान करती हूँ तो वो मुझे याद आते हैं, मैं कोई मजेदार गेम शो कर रही होती तो मुझे याद आते हैं। परसों में, क्योंकि अभी इस वक्त अपने सेट पर मौजूद हूँ और हमारा शो चल रहा है साथ साथ, तो अभी भी जो हमारा क्रिकेट का PSL का शो चल रहा है उसमें वो हमारे बैंड है कराची बॉयज, उन्होंने कुछ गाया, तो मैं कहा मैं अमजद भाई के अंदाज में आपकी तारीफ करती हूँ। वाह 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 वाह, उनका खास एक अंदाज था, वाह 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 वाह। तो मुझे तो वो बहुत सारी चीज़ों में याद आते हैं, अपने आप में इतनी लाइवली चीज़, और उनकी सबसे ज़्यादा ये कि he was so respectful towards me, not because कि मैं एक फीमेल थी, ना because कि मुझे बहन कहते थे वो, बट वो genuinely हर एक के लिए इज्जत कर रखते थे। काम करने वाला छोटे से छोटा, उनके हम नवाओं में से कोई हो, उनके कलीग में से कोई हो, वो पियोन में से कोई हो, कोऑर्डिनेटर्स में से कोई हो, वॉलंटियर्स में से कोई हो, अमजद साबरी हर एक की इज्जत करते थे, करते हैं, थे नहीं बोल सकती, इजाजत नहीं है। मैं क्या बोलूं, तो हर साल एक सोच में पड़ जाती हूँ कि कब वो टाइम, कहते ना काश वो ऐसा वक्त आ जाए। मैं अक्सर याद करती हूँ, हम मदीना में थे, हम लाइन से बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में ख़वातीन के एरिया में, तो नादिया भाभी, मैं, डॉक्टर साहिबा, जवेरिया की वालदा और दीगर लोग हमारे साथ थे, क्योंकि अम्मी मरहूम जो अमजद भाई की वालदा है, अल्लाह उनकी दर्जात फरमाए, वो व्हील चेयर पे होते, तो भाभी ही उनको लेकर जाती हैं, भाभी ही उनको सारा वॉक कराती। तो जरा मुंह उधर करके हम नमाज नफले पढ़ ली थी, तो भाभी ने मुंह उस तरफ किया, हुआ सिस्कियों की ऐसे आवाज आती है ना, वैसे आ रही थी। तो मैंने ना बड़ा प्यार से मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, भाभी आपको याद हो शायद, मैंने कहा भाभी, कहती हैं कि इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए किसी से। तो मेरे भाई ने तो इश्क किया था भाभी से, ये तो मैं गवाह हूँ, लेकिन मैं इस बात की भी गवाह हूँ कि भाभी ने भी इश्क किया भाई से। और मैंने उनको एक बात कही थी जब वो दिन था, मैंने कहा अब आप मेरा अमजद भाई हो, आप मेरी भाभी भी हो, तो आप मेरा अमजद भाई हो। एंड
Amjad bhai is always in my prayers. You are always in my prayers. The bachas are always in my prayers. मैं कुछ करूं और मुझे यहाँ हो और बच्चे यहाँ हो तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा ना हो। अभी ईद पर भी मुझे और मैं हम लोग ने TV1 पर जो ईद का किया था, मुझे was with me। और मैं एक छूटती कहा, मैंने कहा तू मेरे भाई के कपड़े पहना हुआ है? उसने कहा जी मैं भाई के कपड़े पहना हुआ हूँ आपके। So अमजद साबरी कैसा था? अमजद साबरी ऐसा था जिसने जिंदगी में भी और अपनी शहादत के बाद वो रिश्ते बनाए तो वो रिश्ते बन गए फॉर लाइफ। एंड आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू अमजद भाई, थैंक यू। मैं तो आपको जगह जगह फील करती हूँ। तो आई नो यू आर रियली हैप्पी फॉर मी, यू आर हैप्पी दैट आई एम बैक ऑन स्क्रीन। आई नो यू वुड बी प्राउड एंड आई नो यू वुड बी वेरी हैप्पी सीइंग ऑल द बच्चास माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं और इतने अच्छा कर रहे हैं। So, हम इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह आप बेफिक्र करेंगे इंशाल्लाह। Sorry मेरे लिए अमजद भाई का टॉपिक is too emotional, so we can totally understand माया, आपके लिए बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। नादी जी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी माया को? माया वाकई में ही बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी दोस्त मेरे लिए बनी और बहुत अच्छी इंसान। आज तक माया वही फीलिंग्स रखती है जो इनकी ज़िंदगी से थी। आज तक मेरे फ़ोन में माया फुप्पो ही सेफ है और बच्चों के पास भी माया फुप्पो है। फुप्पो थी, हैं, अब बहुत अच्छी फुप्पो है। जहाँ पर अपने साथ छोड़ जाते हैं वहाँ पर गैर अपने कभी कभी बन जाते हैं। बेशक बेशक माया बहुत अच्छी बातें करती है, हंसाती भी रही है। बीच में जब हम उम्रे पे गए थे, इन्होंने जिक्र भी किया माया ने, तो जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी या कुछ था तो मुझे हंसाती भी थी ये। तो मुझे फ़ौरन मूड चेंज करना चाहती थी कि भाई अब ज़रा थोड़ा मूड चेंज हो जाए इनका। तो बहुत अच्छे दिन गुजरे इनके साथ, उम्रे पे भी बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे अखलाक से मिली मुझसे। डॉक्टर साहिबा भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अभी भी मैं फ़ोन करूं, डॉक्टर साहिबा ये मसला है बच्चे में, कोई भी उनसे पूछना हो कुछ भी, मेडिसिन, डॉक्टर उम्मे राहिल, वो भी ऐसी हाजिर रहती हैं। और अल्लाह ताला ये रिश्ता, ये प्यार, ये खुलूस, ये मोहब्बतें ऐसे ही कायम रखे। नादी जी एक ब्रेक लेंगे और जनाब जब हेडलाइन ब्रेक है, हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम हमारा जारी है। मेहमान शामिल गुफ्तगू ही हैं, आपने साथ रहना है।